मतलब आसिफ अली जरदारी है, इसको सबक सिखाना है। आसिफ अली जरदारी को ऐसे केसेस में, ऐसी इंक्वायरीज, ऐसी इन्वेस्टिगेशन में नैब को लगा दिया जाता है, FIA को लगा दिया जाता है, जिसे मलक रियाज नहीं होता, आसिफ अली जरदारी होता है। भाई उन कामों पे लगाओ जिस कामों में मलक रियाज साथ है उसके, बिल्कुल वो नहीं आपको नजर आएगा। उसके बाद नवाज शरीफ साहब आए थे, वो टारगेट बन जाते हैं नैब के और ताकतवर हलकों के। लगाओ भाई नवाज शरीफ के पीछे नैब को और FIA को। कोई भी केस नहीं होता जिसमें मलक रियाज साहब उनके साथ जॉइंट, क्या होता है, जॉइंट शेयर होल्डिंग नहीं होती, प्रॉपर एक स्टेक होल्डर है, जॉइंट शेयर होल्डिंग होती है, आप पार्टनर होते हैं, पार्टनर इन क्राइम, ठीक है, नहीं होता। ये पहला मौका आया, ये पहला मौका आया कि एक इमरान खान के ऊपर ऐसा केस पड़ा जिसमें मलक रियाज ये साथ साथ। अब ये हुआ कि इमरान खान एक हमारा एक ऐसा लीडर ये भी पैदा हो गया पाकिस्तान में, जिस तरह मलक रियाज को पाकिस्तान में नहीं पैदा होना चाहिए था, ये हमारी खुशकिस्मती है कि पाकिस्तान में पैदा हो गया, इसी तरह इमरान खान को पाकिस्तान में नहीं पैदा होना चाहिए। हमारी खुशकिस्मती है या बदनसीबी है कि इमरान खान पैदा हो गया। इमरान खान हमें क्या बताता है? क्या? मैं अकेला दयानतदार, मैं अकेला सच्चा। क्या बात है। और दयानतदारी सीखनी हो तो मुझसे सीखो, ठीक है, ठीक है। ईमानदारी सीखनी हो तो मुझसे सीखो। डन हो गया। अब ये इकलौता ईमानदार दयानतदार वज़ीर आज़म इस मुल्क का इमरान खान, लुट दे पैसे मलक रियाज दे, करप्ट प्रैक्टिसेस से जो उसने पैसे कमा के लंदन भेजे थे, बरतानिया भेजे थे, बरतानिया की हुकूमत ने वो रिकवर्ड किए। बरतानिया की हुकूमत उस वक्त इमरान खान वज़ीर आज़म, उसको कहा कि ये करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे थे मलक रियाज के, ये हम आपको वापस कर रहे हैं। इस स्केल के ऊपर आज तक नहीं हुआ था बिल्कुल कि किसी मुल्क में, हमारे मुल्क का कोई बंदा यहाँ से लुट का माल लेके गया हो, लूटे हुए पैसे लेके गया हो, वहाँ वो उसको ठिकाने लगाने की सोच रहा हो, कर रहा हो, उसमें वो पकड़ा जाए और पैसे हमको वापस मिल जाएं पाकिस्तान को। बरतानिया की हुकूमत ने वो पैसे 190 मिलियन पाउंड, अरबों रुपए बनते हैं, हिसाब किताब करो, कैलकुलेटर जो है ना आगे पीछे हो जाता है बिल्कुल अमूमी तौर पर। और गुम जाना मैंने इतने जीरोस में, जीरोस घुमा देते हैं ना, जीरोस कंफ्यूज भी कर देते हैं। एक जीरो आपने कम पढ़ लिया तो अमाउंट बड़ा डिफरेंस आ गया, अगर एक जीरो ज्यादा पढ़ लिया बड़ा डिफरेंस बहुत बड़ा डिफरेंस आ जाता है। ये देखने वाली बात। तो 190 मिलियन पाउंड बरतानिया की हुकूमत ने पाकिस्तानी हुकूमत के हवाले किए कि लुट दा माल है, ये हम आपको वापस कर रहे हैं। यहाँ इमरान खान वज़ीर आज़म पाकिस्तान वो लुट दा माल लै रहे ने ते नाल एक होर काम कीता जिहड़ा आज तक पाकिस्तान की हिस्ट्री, क्या किसी दुनिया की हिस्ट्री में नहीं था, कि जो लूटा हुआ माल है, जो करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हुए हैं, जो कोई मुल्क आपको वापस कर रहा है, आपने उसमें रफाई काम और फलाई काम लिया है। अल कादर ट्रस्ट, ये पहला मौका था कि करप्ट इस लेवल पे करप्ट प्रैक्टिसेस से पैसे कमाए हुए को फलाई और रफाई कामों में लगा रहा है। यार ये कमाल का बंदे। बिल्कुल इमरान खान ने एक ऐसा मूजद है इमरान खान इस चीज़ का कि करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे जब लुटा रही है बरतानिया की हुकूमत, तो आपने उसको नेशनल किटी में, कौमी ख़जाने में जमा कराना। आपने कहा कि नहीं, काम क्या करते हैं, एक रफाई इदारा बनाते हैं लोगों को बताने के लिए कि देखो ये नेकी का काम है। करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे कभी भी नेकी के काम में या फलाई रफाई काम में पूरी दुनिया अवॉइड करती है। दुनिया के वो इदारे जो डोनेशन चैरिटी लेते हैं, वो जो डोनेशन उनके पास आती है, चैरिटी उनके पास आती है, वो डिटरमिन करते हैं कि लुटदा माल तो नहीं गा, करप्ट प्रैक्टिसेस से तो ये पैसे नहीं कमाए गए, वो पहले डिटरमिन करते हैं। भूल चूक हो जाती, कई दफ़ा नहीं पता चलता, बिल्कुल, लेकिन वो डिटरमिन करते हैं। इधर इमरान खान साहब बैठे थे, उन्होंने कहा जी ये पैसे रफाई कामों में 0.5% भी नहीं था, 0.5% भी नहीं था जो रफाई कामों में लगा के उन्होंने अपने मत्थे को भी सजा दिया, लोगों को भी, अपने सपोर्टरों को या पाकिस्तानियों को देगा। मैं नेकी का काम, देखो किसी ने सोचा ही नहीं कि लुटदा माल है, सीधा नेशनल किटी में जाता, कौमी ख़जाने में जाता, लोगों पे लगता, जिनके पैसे लूटे गए थे वो हुआ। उसके साथ 190 मिलियन पाउंड को क्या किया गया, उसको डाइवर्ट किया गया सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में। सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में क्यों डाइवर्ट किया गया? क्योंकि मलक रियाज साहब
उन्होंने पैसे देने थे करप्ट प्रैक्टिसेस के, जो कराची बहरिया टाउन प्रोजेक्ट के लिए लोगों से लूटे गए थे। बिल्कुल। वो पाबंद थे कि 460 अरब रुपया मलक रियाज ने देना है। उसकी किस्तें तय हो गई सुप्रीम कोर्ट के साथ कि हर महीने मैं इतनी किस्तें दूंगा, इतने पैसे किस्त में दूंगा, और इतनी किस्तें होंगी 2, 4, 5, 6 साल में मैं अदा कर दूंगा। अब ये जो नया 190 मिलियन पाउंड आया, ये उसी अकाउंट में गए। आसानी पैदा कर दी मलक रियाज के कि जो आपने पैसे देने थे, ये करप्शन हुई है कराची में, आप इसके पाबंद हो। 460 अरब डॉलर, 460 अरब रुपए देने के। 190 मिलियन आपने और कामों में लूट मचाई थी, वो भी आपके उसी अकाउंट में चले गए, मतलब सुप्रीम कोर्ट के अकाउंट में चले गए। जो मलक रियाज ने पैसे देने, इसको भी साथ शामिल कर लो। यानी कि आपने मलक रियाज की ऐसी मदद की। इमरान खान ने तो मलक रियाज की ऐसी मदद की जिसकी मिसाल पहले नहीं, प्रेसिडेंट कोई नहीं है। सेट न्यू स्टैंडर्ड्स। लूट मार पहले मचती रही, लेकिन इतने बड़े स्केल पे, इस स्केल पे क्या आसानियां पैदा करा। और फिर बड़े फखरी अंदाज में कहता है मैंने तो अलकादर ट्रस्ट बनाया था, उसमें यूनिवर्सिटी बननी थी, उसमें ये बना था। ओ भाईजान इमरान खान साहब जरा सुनो, दुनिया की बड़ी मिसालें देते हो, ऑक्सफोर्ड से पढ़ के आए हो, जरा ये बताओ दुनिया में चैरिटी, डोनेशन करप्ट प्रैक्टिसेस से कमाए गए पैसों से नहीं ली जाती। पूरी दुनिया तुम्हारे सामने है, इधर आंखें बंद है लोगों की, बिल्कुल बंद है। कोई जरा एक लम्हे के लिए नहीं सोचता कि यार करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे, जो पता है आपको, बरतानिया की हुकूमत बता रही है कि करप्ट प्रैक्टिसेस के पैसे हैं, वो बता रहे हैं, आपने उनको हेल्प कर दिया, उसी के काम चले गए। मतलब नेशनल किटी देखती रहेगी कि ये पैसे जो लोगों में ये कुछ लग रहे हैं, थोड़े बहुत काम किसी के बेचारे के हुए थे, मैस स्केल के ऊपर थोड़े बहुत ही काम होते हैं, वो हो गया। अब एक और चीज़ जो मैंने 4-5 महीने पहले इधर ही समा के पॉडकास्ट में की थी, यार मलक रियाज 1000 अरब, मुझे 4-5 दफ़ा कहना पड़ेगा, 1000 अरब रुपया जो कराची बहरिया टाउन प्रोजेक्ट है जी, 1000 अरब रुपया। हमने कशकोल पकड़ी होती है, कभी IMF की तरफ, कभी किसी दोस्त मुल्क की तरफ, कभी वर्ल्ड बैंक, कभी किसी कभी इधर, कभी उधर मुल्क की तरफ जाते हैं, हमें इतने पैसे दे देते हैं। हमारे मुल्क में 1000 अरब रुपया, 1000 अरब, मैं कितनी दफा कमाऊं 1000 अरब रुपया, ताकि लोगों को यकीन आ जाए। 1 टाइम मोर, बस एक दफा और, 2 दफा ना कहूं, नहीं एक दफा। 1000 अरब रुपया। ये क्या होता है, कराची में प्रोजेक्ट बनता है बहरिया टाउन, जैसे बाकी शहरों में बने हैं, कराची में बनता है, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। उस पे मैंने जो कोट किया था अपने शो में कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खत है। किसका खत है? किसी पाकिस्तानी इदारे का नहीं है, ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का खत है। खत किसको गया? चेयरमैन नैब उस वक्त जस्टिस जावेद इकबाल साहब थे, उनको खत गया है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने खत लिखा है नैब के चेयरमैन जस्टिस जावेद इकबाल को, 1000 अरब रुपए का कम पाता है। कम किन्ना ने पाया? मलक रियाज। उसके साथ साथ सिंध का जो साबका चीफ मिनिस्टर था कायम अली शाह, जो बेचारा हमेशा कायम रहता है, बहुत ज्यादा कायम रहता है, हमेशा ही काम। हम जब कायम की बात करते हैं तो कायम अली शाह को हम नहीं भूलते, जाहिर सी बात है, भूल ही नहीं सकते। कायम अली शाह बीच में, क्योंकि सिंध हुकूमत के वो चीफ मिनिस्टर थे। 1-2 मिनिस्टर सिंध हुकूमत के, 7 महकमे सिंध हुकूमत के, मलक रियाज वो साथ ही साथ नैब के चेयरमैन को खत लिखने की वजह क्या थी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की तरफ से? कि आपकी नैब भी बीच में इन्वॉल्व है। उन्होंने कहा आपकी नैब ने केस रेफरेंस बनाना था, 2 साल हो गए हैं वो रेफरेंस नहीं बना पा रही, और ऐसे अनगिनत केसेस और भी मौजूद हैं। आप सोचो कितने शर्म की बात है हमारे लिए ये। अब ये देखें, वो नैब को कह रहा है कि आपका जो नैब कराची नहीं है, बड़े बड़े अफसर बीच में आ रहे हैं, सब खुशहाल हो ही जा रहे हैं, मलक रियाज का केस, अगर वो रेफरेंस बनाते हैं पैसे फिर भी मिल जाने थे उनको। मलक रियाज ऐसा नहीं करता, वो अपने खिलाफ बनाने वाले जो लोग होते हैं, महकमे होते हैं ना, जो केस बनाते हैं, उनको भी देता है कि केस अल्टीमेटली कमज़ोर हो जाएगा, मुझे मदद मिल जाएगी। अब ये किया, उसमें वकील कौन थे? सुप्रीम को। अब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल अपने ख़त में सुप्रीम कोर्ट की हियरिंग का भी जिक्र करती है कि सुप्रीम कोर्ट में हियरिंग चल रही है जिसमें ये मामला आ रहा है कि ये नैब क्यों देर कर रही है।
तो वकील थे बैरिस्टर एतजाज हसन मलक रियाज के। क्या बात है, एतजाज हसन साहब पिछले दिनों की बात है, वो इमरान खान के साथ भी थे और एक दिन अचानक मैंने देखा कि बिलावल भुट्टो जरदारी लाहौर से एक इलेक्शन लड़ रहे थे। ये जो 2024 के इलेक्शन हुए, वो एक रैली से खिताब कर रहे थे। एतजाज हसन वहाँ भी पहुँच गए, उन्होंने यकीन दिलाया कि जनाब मैं हूँ ही पीपल्स पार्टी। और डगमगाते रहते हैं तो ठीक है। अब मलक रियाज के वकील कौन थे? बैरिस्टर एतजाज हसन साहब। बैरिस्टर एतजाज हसन साहब ने एक पॉइंट रेज किया जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के खाते में उसका जिक्र है जी। पॉइंट रेज किया, उसको सेकंड किसने किया? किसने? एक फारूक नाइक जो हमेशा से जरदारी साहब के केसेस लड़ते हैं और वो आपके सेनेट के चेयरमैन भी रहे हैं, उन्होंने भी सेकंड कर दिया। और एक और साहब थे अली जफर। अली जफर पीटीआई की हुकूमत में वजीर कानून थे, ऐसे ही है, उन्होंने भी सेकंड कर दिया कि मलक रियाज की बात की तायद कर दी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जब तीनों वकील ये कह रहे हैं तो इनकी बात मान ली जाए कि टाइम दे दिया जाए, नैब को भी टाइम दे दिया जाए, मलक रियाज को भी टाइम दे दिया जाए। अब ये देखें, एक एतजाज हसन है जो कभी पीपल पार्टी में रहता है, उसके साथ साथ वो इमरान खान के कैंप में भी घुस जाता है। एक फारूक नाइक है जो जरदारी साहब का बहुत करीबी दोस्त है, हर केस जरदारी साहब का वो लड़ता रहा और चेयरमैन सेनेट भी रहा। एक अली जफर है जो पीटीआई की हुकूमत में वजीर कानून, आज भी पीटीआई में। ये तीनों मिलते किस जगह पर हैं? एक पॉइंट पे जहाँ मलक रियाज का केस आता है, जहाँ मलिक रियाज का केस आता है। मलक रियाज के केस में पीपल पार्टी ना रही, पीटीआई ना रही, एतजाज हसन ना रहा, फारूक नाइक रहा, तो बस एक ही नाम वो था, अली जफर ना रहा, मलिक रियाज का। मेरे ख्याल से तार साहब इसी सवालिया निशान पर नहीं। एक बात सिर्फ एक बात करने वाली है कि ये मीडिया के कई लोगों के नाम आए कि बिल्कुल है पैसे। अब मेरा एक इल्तिजा मलक रियाज साहब से ही है ना, जी मलिक साहब से कि मलक साहब ये बताइए कि कई आपके बड़े बड़े मीडिया पर्सन आपके कंट्रोल में रहे, ठीक है, उनका जिक्र होता रहता है, अकाउंट में इतने पैसे गए। कुछ लोग आपके कंट्रोल में नहीं आए, मुझे ज़रा उस पर एतराज़ है। कौन से लोग नहीं आए? अंसार अब्बासी मेरा कुलीग भी रहा है द न्यूज़ में। अंसार अब्बासी ने उस वक्त मलक रियाज के ऊपर आए ठा करते हुए फुल, जब मलक रियाज को इतना नहीं लोग जानते थे। रऊफ क्लासरा है, यार इसको खरीद के दिखाओ, वो भी चढ़ा रहा। एजाज सैयद है, वो भी इन्वेस्टिगेटिव रिपोर्टर है, वो भी कोई मौका जाने नहीं देता, जब उससे मौका मिलता है ठोकते। उमर चीमा है, वो भी मलक रियाज को नहीं करता। पिछले दिनों मार्च में ना एक डॉन की रिपोर्टर थी नजिया सैयद अली, यार उसने रिपोर्ट दी है, ओए क्या बात, पढ़ के खुश हुआ हूँ कि बड़े अरसे बाद मैंने प्रिंट में कोई रिपोर्ट पढ़ी जिसमें डॉक्यूमेंट्स थे और उसका जो कैप्शन था, मैं उर्दू में बताऊंगा, कि मलक रियाज बहरिया टाउन की करप्शन। और उसने बताया कि ये बहरिया टाउन कराची का प्रोजेक्ट, इसकी लंबी चौड़ी दास्तान और मशकूक कहानी कि किस किस तरीके से ज़मीन को हासिल किया गया, किस किस तरीके से ये चीज़ें हुई। उसमें एक मोइज़ जाफरी का भी नाम था कि मोइज़ जाफरी से लीगल ओपिनियन ली थी नजिया सैयद अली ने जी। अब मोइज़ जाफरी जो थे ना, ये हमारा जो समानी है, इसके जो पहले मालिक थे उनका दामाद है और वो एंकर था। और इस्लामाबाद में 2013-14 में जो सबसे करीबी मेरी दोस्ती रही है मोइज़ जाफरी के साथ रही है। मोइज़ जाफरी एक और चैनल में एंकर थे, मैं किसी और में। हमारे घर करीब थे F11 में, हमारे अपार्टमेंट करीब थे, तो ऑलमोस्ट डेली बेसिस पे मेरा आना जाना था। अब मोइज़ जाफरी को बीच में लीगल एस्पेक्ट के लिए ये जो नजिया सैयद अली ने कोर्ट किया, तो मैंने मोइज़ जाफरी को फ़ोन किया। फिर मैंने मोइज़ जाफरी को फ़ोन किया, मैं कि यार मोइज़ जाफरी, बड़े अरसे बाद मैंने एक ऐसी रिपोर्ट पढ़ी है, कमाल की रिपोर्ट पढ़ी है, तो मैं इसको नहीं जानता नजिया सैयद अली को, तो नंबर तो दो, तुझे उसने कोर्ट किया हुआ, तुमसे उसने लीगल ओपिनियन ली है। तो उसने कहा ठीक है। मैं कहा मैं किसी वक्त में, क्योंकि मेरे पास भी काफ़ी कुछ पड़ा होता है, डॉक्यूमेंट्स पड़े होते हैं, तो मैं कहा डॉक्यूमेंट्स पे ये है कि इस खातून ने बहुत ज़बरदस्त काम किया। अब ये है
एक जायद खोकर हैं, वो भी किसी उसमें है। अब कुछ नाम ऐसे आते हैं जो चैलेंज बन जाते हैं मलक रियाज के लिए। अब मेरी भी दरख्वास्त होगी, इनसे तो मैं दरख्वास्त कर ही नहीं सकता, इन सबके साथ मेरी माँ सवाए नज़िया सैयद अली के अलावा बाकियों के साथ मेरी गपशप रहती है। तो मुझे बड़ी लान तान करेंगे कि तू हमें किस बात पे कह रहा है कि हम मलक रियाज की बात मान जाए। मलिक साहब वेट कर रहे हैं, दरख्वास्त भी कर दें। तो मलक रियाज को ये दरख्वास्त किया थे इन्होंने खरीद के दिखाओ। अच्छा जी, आप बड़ों बड़ों खरीदते तो इनको मीडिया पर्सन, कई मीडिया पर्सन के नाम आप दे देते हैं। वो भाई बात आपकी मान ली भाई, ठीक है, वो कर दिया। इनको तो खरीद के दिखाओ यार। हाँ, इनको खरीदा गया तो फिर मेरे लिए ये बड़ी बात होगी कि हम सब बराबर हो गए। वो क्या कहते हैं, एक सफ़ में कौन कौन हो था जो एक ही हो गए, महमूद व अयाज एक ही हो गए, एक सफ़ में हो गए। हो सकता है। तो ये इसको करना चाहिए। दूसरी बात ये है, एक कहा था आपने, ये नहीं, दूसरी बात छोटी सी बात, चलें, यहाँ पर कई ऐसे मीडिया पर्सन, बेशुमार कई ऐसे लोग जो हाई कोर्ट में ना कभी रिट कर देते थे, कभी मलक रियाज के खिलाफ। क्यों? मलक रियाज का आपाद है, ये भी रहा है। अच्छा जी, मतलब अटेंशन लेनी थी, बस अटेंशन लेनी थी। मतलब मलक रियाज के ऊपर बोले कोई या रिपोर्ट दिया ना, तो उसका मकसद ये था कि कोई कार कोठी दे पाएगा। कई नाकाम हो जाते थे। मलक रियाज समझदार आदमी, उसे पता लगा छिछोरे लोग, छिछोरे लोगों को वो नहीं करता, वो उन लोगों को करता है जो वाकई उसके काम आ सकते हैं। तो एक इसी तरह का छिछोरा था, मेरे पास डॉक्यूमेंट पड़े रहते थे ब्रीफली, तो वक्त हमारे पास बड़ा कम है। मुझसे एक डॉक्यूमेंट उसने लिया मलक रियाज के ऊपर। मैं कह ले 2, 4, 5 दिन, 6 दिन, 10 दिन, 15 दिन, मैं क्या इस्तेमाल कर लिया होगा। 2, 4, 5, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद बाई चांस मुझे किसी जगह से पता चला कि भाईजान वो सतार खान साहब, वो आपसे चीज़ ली गई थी, आप ही के पास थी। वो गया मलक रियाज को, तो उन्हें चीज़ बेची है, तो खट के तो फिर आ गया। मैंने बस एक ही दफ़ा उसे फ़ोन किया, मैं कहा यार मोहतरम, आपने जो मुंह काला करना था अपना कर दिया। अब दोबारा इस काम के लिए मेरी तरफ मत आया। बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मुझे पता चल गया था ना। मुझे ना पता चलता तो हो सकता है मेरे पास कई चीज़ें पड़ी होती तो देख रहे होंगे अभी वो आपकी पॉडकास्ट, तो नहीं गिरूंगा, असर नहीं होगा। एक बात, जिसने करप्शन करनी है उस पर कोई चीज़ें असर नहीं होती। एक बात लिख लो, हमेशा के लिए लिख लो, डटाई के साथ। जिन्होंने कहा इस मुल्क में तो करप्शन के अलावा तो कोई काम है ही नहीं। सही है, तो करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, करप्शन नहीं करेंगे तो क्या करेंगे। इसी खूबसूरत सी बात पर, इन्हीं सवालिया निशानात के साथ, एक जो आपने दरख्वास्त की और एक जो हमने पहले भी की थी इल्तिजा मलिक साहब, मैं भी फिर से वो रिपीट कर देता हूँ कि नेक्स्ट टाइम आप जब भी कोई ऐसा पेपर या कुछ भी डॉक्यूमेंट लीक करें तो उसमें ये भी बताएं ना कि जितने पैसे आपने दिए वो तो आप बता रहे हो, आपको वापस कितना फ़ायदा हुआ। क्यों स्टार साहब, ज़रूरी है ना, बिल्कुल बहुत ज़रूरी है। इसी के साथ हमारी आज का पॉडकास्ट का वक्त होता है ख़त्म। अगर आप लोगों को हमारी आज की पॉडकास्ट पसंद आई हो, ये डायनामिक डुओ की जो जोड़ी है इतने दिनों के बाद आपके सामने आई है, मज़ा आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। आपसे मुलाकात होगी इन द नेक्स्ट एपिसोड। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।